चलिए शुरू करते हैं गाइस, मेरे साथ ही बनाना है क्वेश्चन नंबर 47। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 47। आइए सबसे पहले शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हो रहे बेटा, तो आप फाइनेंसिंग में जाएंगे और लिखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल राजे 2 लाख रुपए। कमान इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए बढ़ रहा है इसलिए प्लस। आगे रिजर्व सरप्लस, बेटे बातें नहीं करें प्लीज। रिजर्व सरप्लस के लिए नोट दिया है, नोट 1 पे चलिए। सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बेटे क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 4 लाख है शायद, 4 है ना। ओपनिंग कितना है? -1, तो बेटे ऐड होके 5 लाख उतारिए। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई जल्दी नहीं, एक एक करके आराम से। जब आप आपका बोर्ड का पेपर खत्म कर रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा सीएफएस, तो अच्छे से विदा करिए भगवान का नाम लेके। ये लास्ट क्वेश्चन होना है आपके पेपर का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2। नोट 2 पे चलो। डिबेंचर्स दिए 9 लाख से 9 लाख, और तो कुछ दिया नहीं है ना, उसकी कोई एडजस्टमेंट है। तो अब हम क्या करें, 12% जो है वो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो एडजस्टमेंट में लिखे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 9 लाख का 12%, 1,08,000। अब कई बच्चे कहते हैं तो 9 लाख तो करंट भी है, 9 लाख तो प्रीवियस भी है, आपने कौन सा 9 लाख लिया है? तो भैया कुछ ना दिया तो ओपनिंग का लेते हैं हमेशा, हमने ये ओपनिंग का लिया। अगर यहां पर 9 से 10 हो रहा होता या 9 से 8 हो रहा होता, तब भी मैं 9 लाख का ही लेता। समझ गए बात? ये एक इफेक्ट है, ये एम्प्लॉइड एडजस्टमेंट होती है। दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पैसे जाएंगे तो माइनस 1,08,000। चलो चलो शाबाश। टोटल 53 क्वेश्चन है, चौथी तेरी क्लास है और तू बना रहा है 47। यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस यार। कम ऑन नेक्स्ट। आगे कहता है करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट 3 पे चलो। नोट 3 पे चलो, बैंक ओडी। अब आप बताओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो करेंट लायबिलिटी का पार्ट, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है, ये कहां पर आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां ले लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 1,40,000 पॉजिटिव बेटे। कमान आप देख लीजिए बढ़ रहा है, यानी आपने बैंक से पैसे लिए हैं, लोन लिया है। आगे चलेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 4। नोट 4 है टैक्स। और मेरे बच्चों बोले बोले क्या दे रखा है? फाइनेंसिंग का बैलेंस दे रखा है। कौन सा बैलेंस दे रखा है भाई? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, हम तो फिर भी पूरा करेंगे यार, टेंशन ना ले। चले जी आगे बढ़ते हैं, उल्टा वेरीफाई कर लेंगे उससे। आगे बढ़े। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद, हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स दिया हुआ बेटे, और सुन लो टैक्स की एडजस्टमेंट भी दी हुई है। अकाउंट बनाएंगे जी, वर्किंग में चलिए। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, लायबिलिटी बेस अकाउंट है, आपको पता है, ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। देख लो बेटे, ओपनिंग बैलेंस टैक्स का 1,75,000, क्लोजिंग 2 लाख। एडजस्टमेंट बढ़ो क्या लिखी है? टैक्स 1.5 लाख वॉज पेड। पेड वर्ड को अंडरलाइन कर लो, बहुत जल्दी ये वर्ड आपके लिए गोल्ड डस्ट का काम करेगा। पेड वर्ड अंडरलाइन कर लिया। अब आप बताइए, अगर आपने टैक्स पे करा है तो जनरल एंट्री क्या होती है? टैक्स टू बैंक। आप टैक्स का अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैंक 1,50,000। कमान टोटल 350, 350 बैलेंस 175। इसको बोलना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। अब बाबू ये जो 175 आया तेरा,
दिस वन, ये इधर ऐड हो जाएगा, टोटल 675। बस एक क्लास तेरी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं सैटरडे वाली क्लास में इन सब एलिमेंट्स के क्या रीजनिंग है, क्यों कोई आइटम कहां पर लिया गया है, वो सारा खोल के बता दूंगा, सारे डॉट्स तेरे जुड़ जाएंगे एंड तेरे को एक बड़ा अच्छा सा कमांड आ जाएगा टॉपिक पर। अभी तो सवाल बन रहे हैं, फिर समझ भी आएंगे। यहां तक क्लियर? अब ये जो तूने पे करा है 150, ये ऑपरेटिंग एंड से माइनस, लेस टैक्स पेड 1,50,000, कमान। जो भी आप पे कर रहे हैं वो माइनस करना है। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी डन एंड डस्टेड। आइए एसेट्स पर चलेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 5, मशीनरी बेटा बढ़ रही है, देख लो कितना बढ़ रही है मशीनरी, 7,58,000 लिखें। परचेज ऑफ मशीनरी 7,58,000, आई थिंक इतना ही बढ़ रही है, आप देख लें। 16,42 से 24 लाख, ठीक है। इसी में आगे डेप्रिसिएशन देखो भाई, 2 लाख डिफरेंस, ये यहां जाएगा। ऊपर वापस चलो असेट्स पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद है इंटेंजिबल असेट नोट 6, नोट 6 में चल गुडविल, गुडविल कम हो रही है काके 12,000, वो भी यहां पर आ जाएगी। और अगर गुडविल बढ़ रही होती तो क्या करते, इन्वेस्टिंग में लेते, परचेज ऑफ गुडविल माइनस कर देते। असेट्स पे वापस चलो, अब दिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, भाई कहां गई, हाँ ये बढ़ रही है 55,000, तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 55,000। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज स्टॉक दैट इज बढ़ रहा है 1,24, असेट बढ़ेगी तो माइनस में जाएगी, सो इन्वेंट्रीज 1,24 नेगेटिव। उसके बाद कैश ही दिया है वो एंड में लेंगे। चलिए गाइस कमान, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब जमा जमा घटा करने का टाइम आ चुका। वहां से उठाएंगे जी 6,75,000 फ्रॉम देयर, ऐड करने के आइटम 3,20,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 9,95,000, उतारिए। 9,95,000 माइनस करने के आइटम 2,74,000, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखना 7,21 आ रही है क्या, आप पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7,21,000। इन्वेस्टमेंट पे चलते जी, नेगेटिव आ रहा है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,13,000, 8,13,000। क्वेश्चन नंबर 47, कम ऑन गाइस। फाइनेंसिंग 2,32, आप चेक कर लीजिए, यही थी जो गिवन थी क्वेश्चन में भी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आप पूरी स्टेटमेंट लिखे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आइए अब निकालते हैं नेट कैश फ्लो,
जो कि होने वाला है ए जमा बी जमा सी। पॉजिटिव का देख लेते हैं पहले, 7 9 9 53, 9 53 में से 8 13 गए बेटे, पॉजिटिव 1 40 आ रहा है मेरे हिसाब से। अब एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। बेटा ओपनिंग ना दोनों देख ले, कैश और करेंट इन्वेस्टमेंट प्लीज। 1 20 और 1 20, ये हो गया 2 40। अगर हमारा आंसर ठीक है तो आपका दोनों का क्लोजिंग मिला के 380 होना चाहिए। देखिए क्या करंट इन्वेस्टमेंट और कैश दोनों के क्लोजिंग ऐड होके 380 आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। क्रॉस चेक कर लें सब लोग प्लीज, सब लोग क्रॉस चेक कर लें प्लीज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 47 वी हैव जस्ट गॉन बाय। अब ये क्वेश्चन जो आपने किया 47, ये किया मेरे साथ। अगला क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए बोर्ड पे करूंगा, आप लोगों ने जस्ट ऑब्जर्व करना है, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले देख लो सब बराबर आ गए क्या, क्योंकि मेरे को फिर फॉर्मेट के लिए जगह चाहिए होगी, मैं मिटाऊंगा फिर ही। बोलो जी, क्लियर है सबको 47? जिसको भी सीएफएस में दिक्कत आ रही हो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, आराम से 1.5 2 घंटे वो प्लेलिस्ट देख लेना, सारा कैश फ्लो खत्म, बढ़िया से दिमाग में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं है, जो जो क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट में होंगे उसको सॉल्व करके देखना, तो आपकी कमांड आएगी। ये मिटा दूं अब मैं? चलिए उतार लिया सर निशांक जी। आपके लिए मैं अगला क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लगाता हूं, आप आराम से ऑब्जर्व करें, देखें कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है आपने। देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा 48, और फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट, एट एडजस्टमेंट, थोड़ा गैप दिया, लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगली से अगली क्लास में ये एक एक चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके बाद एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, थोड़ा गैप दिया, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, थोड़ा गैप देके लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थोड़ा गैप देके लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अगले पेज पर आपने वही वर्किंग नोट्स लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। आइए 48 क्वेश्चन देखिए सब लोग। अभी आपको फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बनाना, आप पहले समझिए मैं कैसे कर रहा हूं। 48 सबसे पहले शेयर कैपिटल बताइए सर, 5 लाख पहले था, 5 लाख अब है, तो क्या कोई बड़ा घटा? नो। तो क्या कहीं पर लेना चाहिए? नो। अगला आइटम देखिए, रिजर्व सरप्लस नोट वन, नोट वन में चलिए, तो क्लोजिंग कितना था बताओ? 1। ओपनिंग कितना था? -25, तो ऐड होके क्या आ गया? 1 25। आगे बढ़ेंगे गाइस, बातें नहीं करें प्लीज। नेक्स्ट आ जाइए। अब है लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट 2 पे चलो, नोट 2 पे चलो। डिबेंचर्स पहले डेट थे, अब 2.5 हो गए, तो अपन यहां पर लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। बोलिए बात बनती है? सभी लोग नोटिस करना, डिबेंचर के साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है 10%। तो देखते हैं मेरी बातें आप पे कितना असर कर रही हैं। आप बताइए, मैं आपको 2 3 ऑप्शन देता हूं, आप बताना तीनों में से कौन सा आप अप्लाई करोगे। क्या आप मानते हो यहां पर डिबेंचर का इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है? दिया है, तो 1.5 लाख पर लोगे 10%, 2.5 लाख पर लोगे, या इनके गैप 1 लाख पर? 1.5 लाख कुछ नहीं है तो ओपनिंग पे लगाओ हमेशा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, सॉरी 15,000, और यही का यही यहां से माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000। बोलो जी ये बात क्लियर? अब इसका औचित्य भी समझ लीजिए, क्योंकि कल को आपको लॉजिक पता होगा तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे चीज को। 1.5 लाख से 2.5 लाख हुआ डिबेंचर, अगर मैं 1.5 लाख पर इंटरेस्ट ले रहा हूं तो इसका मतलब है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा 1 लाख इशू करे कंपनी ने डिबेंचर, वो साल के एंड में किए, तो फिर पूरा साल कंपनी ने 1.5 लाख ही यूज करें, 1.5 लाख पे ब्याज दे रही है। अगर आप 2.5 लाख पे लगाते हो 10%, कोई गलती नहीं है,
फिर 25 यहाँ से माइनस हो जाता। लेकिन उसमें आप अजम्पशन क्या लेके चलते कि वो जो 1 लाख एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू करे हैं वो साल की शुरुआत में ही कर दिया कंपनी ने, इसलिए शुरुआत से कंपनी के पास 2.5 लाख रुपए पड़े। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं साल के एंड में। बाकी अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हो तो उसके हिसाब से करना है। लिखा हुआ है, मैंने देखी ना एडजस्टमेंट कोई। कहां लिखी है बेटा? ओ है, सॉरी सॉरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन 10% डिबेंचर्स फॉर इशूड ऑन 17। तो देखो अच्छा हुआ ना मैंने आपको समझा दिया, तो गड़बड़ हो जाती, मैंने देखी नहीं थी एडजस्टमेंट। तो अब आप बताइए यहाँ पे साल के एंड में इशू करें कि शुरुआत में? तो फिर 15 की जगह कितना हो जाएगा? 25। राइट, 17 इज योर क्लोजिंग ईयर ना, ठीक है बिल्कुल। तो आपने साल के एंड में अगर इशू करे हैं तो ऑब्वियसली मेरा बेटा आपके पास पूरे साल 1.5 लाख के डिवेंचर है एज कंपनी, एंड एज अ रिजल्ट 10% उसी पर आप दे रहे हो। तो अगर ये ना भी दी एडजस्टमेंट तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1.5 लाख पे ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, 2.5 लाख पे ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। क्लियर जी? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोई सवाल है बेटे इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, बेटे नोट 3 पे चलो। बैंक ओडी बेटे बढ़ रहा है, बैंक ओडी इधर आ जाएगा। फिनेंसिंग में बेटे 50,000, कमान। नेक्स्ट नोट नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4। देखिए भाई नोट नंबर 4 है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये बताइए यहां पर टैक्स के अकाउंट बनाए या ना बनाए? क्यों क्यों ना बनाए बताइए? एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होती तो टैक्स का अकाउंट बनता। तो बच्चा कहता है अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बताते हैं करेंट ईयर का टैक्स बताइए कितना है? हाँ 1,25 करेंट ईयर वाला यहां ऐड हो जाता। प्रीवियस ईयर का टैक्स बताइए 75,000, वो यहां से माइनस, लेस टैक्सेस पेड 75,000, करेंट ऐड प्रीवियस माइनस। आइए लायबिलिटी में और देखते हैं। इसके बाद लायबिलिटीज खत्म हो गई जी, एसेट आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 5 मशीनरी। ओ भाई बातें नहीं करो, बढ़ रही है 2,12,500। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,12,500, राइट। मशीन और डेप्रिसिएशन देखो 62,500, ये ऐड हो जाएगी डिफरेंस। क्लियर? ऑल गुड? आगे बढ़ते हैं जी। 25, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं बेटे 50,000। तो बेटे यहां पर माइनस। उसके बाद ये कैश, कैश हम लेंगे नहीं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, भाई ध्यान से, भाई ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये बताओ सोच के, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नॉन करेंट लाइबिलिटी में आती है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नॉन करेंट लाइबिलिटी में आती है कि करेंट लाइबिलिटी? करेंट। आपने तो ये लिखा हुआ है कि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, घटेगी तो माइनस, लेकिन उसको आप एज एक्सेप्शन लेते हो, आप कहते हो वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो ऑल दो वो करंट लायबिलिटी के हेड में आता है, लेकिन आप उसे लेते कहां हो? सिमिलरली अब जो लास्ट आइटम है करंट असेट में पढ़ो क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, ऑल दो ये करंट असेट के हेड में आ रहा है लेकिन ये लोन्स एंड एडवांस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब मुझे बताओ पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो अब देखते हैं जरा आप इस बात को पकड़ पाते हो कि नहीं। यहां लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, भाई माइनस, बताओ माइनस क्यों? आपने और दिए हैं। असेट कब बनेगी? जब आपने लोन दिए। पिछले साल 1 लाख था, इस साल 2 लाख है, तो यानी आपने 1 लाख रुपए लोन और दे दिया है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन और दे दिया है तो आपके पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। आइए जी एडजस्टमेंट देखिए। प्रपोज डिविडेंड, बेटे प्रपोज डिविडेंड क्या होता है कि मैं इस साल प्रपोज करूंगा तो अगले साल पेमेंट होगी, पिछले साल प्रपोज होगा तो इस साल पेमेंट होगी। तो इस साल कौन सा वाला ट्रीट होगा? जो प्रपोज पिछले साल हुआ था। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड देखो कितना है, बस वही लेना है, एक यहां ले लेना है और एक यहां से माइनस। करें जी खेल शुरू। आए जी, वहां से लिया 3 लाख, ये आपका आ गया 77,500, 3,77,500। अभी उतारना नहीं, आराम से पहले क्रॉस चेक कर ले।
माइनस के लिए हमारे पास है 1,25,000। तो ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेटा मेरे को जरा बताओ क्या 2,55,500 आ रही है? 52 राइट, 52, 2,52,500। इन्वेस्टिंग क्या बताइए, नेगेटिव 3,12,500 आ रही है। फाइनेंसिंग ये कैंसिल 85 आ रही है, यही आ रही है। अब नेट कैश फ्लो निकालता बेटे तू, ए प्लस बी प्लस सी। भाई पॉजिटिव वाले 2,50, 3,30, 3,37,500, भाई 25,000 पॉजिटिव आ रहा है। अब ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। बेटे बताओ ओपनिंग, ओपनिंग 25 है, 25 है ओपनिंग। देखो अगर सही है तो क्लोजिंग 50 होगा, 50 है क्लोजिंग। वेरीफाइड जी। करिए क्वेश्चन नंबर 48।